हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बायोलॉजी फास्ट रिवीजन की 7th वीडियो है। इससे पहले हम इसके 6 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें हम ऐसे पॉइंट देखते हैं जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन का क्रम क्या था? तो देखिए, सबसे पहले आए थे ड्रायोपिथेकस, देन रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो एबिलस, जावा मानव जिन्हें कि होमो इरेक्टस भी कहते हैं, पैकिंग मैन, निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन, होमो सैपियंस। तो देखिए, आपको इन्हें याद कैसे रखना है। तो देखिए, इसके लिए ट्रिक है, डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए। तो डॉक्टर से है ड्रायोपिथेकस, राम से रामापिथेकस, एंड से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हनुमान से होमो हैबिलस, जा से जावा मानव, पा से पैकिंग मैन, एन से निएंडरथल, कार से क्रोमैग्नॉन, से होमो सैपियंस। तो यहाँ पे गए से कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपको ह्यूमन इवोल्यूशन का पूरा क्रम याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से पहले कौन आए थे। तो आप इस ट्रिक से इसे याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के पेज नंबर 221 पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो देखिए, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, यानी कि हमेशा इसमें हरियाली रहती है, और ये अंडमान्स, असम एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में पाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपसे सीबीएसई या एआईपीएमटी 2007 में पूछा गया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव मैक्सिमम बायोमास या फिर स्टैंडिंग क्रॉप। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा बायोमास होता है या फिर स्टैंडिंग क्रॉप होती है, और इनमें हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। और ये पॉइंट सीबीएसई 2007 एंड सीपीएमटी 2014 में पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द ट्री ड्वेलर्स अकर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ज़्यादातर पेड़ों पर रहने वाले एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन एआईपीएमटी 2015 में पूछा गया था। इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 256 पे दिया है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो देखिए, नेचर की फंक्शनल यूनिट को इकोसिस्टम कहते हैं, या इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो देखिए, इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक में आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल। देन इसके बाद है थाइमोसिन, पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड। तो थाइमोसिन एक पेप्टाइड यानी कि प्रोटीनियस हार्मोन है जो कि थाइमस ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है। प्ले मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। और ये टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद है मैकुला लुटिया। मैकुला लुटिया येलोइश पिगमेंट स्पॉट इन आई में पाए जाने वाले येलोइश पिगमेंट स्पॉट को मैकुला लुटिया कहता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है। ब्लाइंड स्पॉट, फोटो रिसेप्टर सेल आर एब्सेंट। तो देखिए, आई में जिस जगह फोटो रिसेप्टर सेल नहीं पाई जाती हैं उस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। देन कोक्सल बोन, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक्स के फ्यूजन से बनी बोन को कोक्सल बोन कहते हैं। टॉक्सिसिटी सीक्वेंस, तो देखिए, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है, देन उसके बाद यूरिया, देन यूरिक एसिड। यानी कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। तो ये ऑर्डर भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके बाद है ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स क्रस्टेशियंस या प्रांस में पाए जाते हैं। CAD इसकी फुल फॉर्म होती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, और इसे एथीरोस्क्लेरोसिस भी कहता है, कोज बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए, ये आर्टरीज में यदि कैल्शियम, फैट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए तो उसे हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, और इस डिसीज़ को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसमें कि आर्टरीज का लुमेन या आर्टरीज का अंदर का स्पेस नैरो हो जाता है। इसके बाद है साउंड बॉक्स। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। तो लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसे ही साउंड बॉक्स कहता है। इलियोसिकल वॉल्व प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। तो ये एनस से पहले पाया जाता है और ये फीकल मैटर के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। स्टेरॉयड हार्मोन, तो स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सभी स्टेरॉयड हार्मोन है। तो एग्जाम में आपसे ऑप्शन में पूछे जाते हैं। देन इसके बाद है एपिटॉप, रीजन ऑफ एंटीजन
एट विच एंटीबॉडी कंबाइंस। एंटीजन का वह रीजन या वह पार्ट जहाँ पर एंटीबॉडी उससे जुड़ती है, उस रीजन को एपिटॉप कहता है। पैराटॉप, रीजन ऑफ एंटीबॉडी डैट कंबाइंस विद एंटीजन। एंड एंटीबॉडी का वह रीजन जहाँ से एंटीजन कंबाइंड होता है, उस रीजन को पैराटॉप कहता है। लेंटीवायरस, लेंटीवायरस आर स्लो एक्टिंग वायरस। एग्जाम्पल है इसका HIV। IUDs, इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स। NARI, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में है। PLHA, इसकी फुल फॉर्म होती है पेशेंट लिविंग विद एड्स या फिर HIV। देन इसके बाद है ब्लैक लंग डिसीज, जिसे कि न्यूमोकोनियासिस कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे एम्स में पूछा गया है। इसके बाद है बर्जर डिसीज, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर कनेक्टेड विद स्मोकिंग। यह एक सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है जो कि स्मोकिंग के द्वारा होता है, और इसका नाम है बर्जर डिसीज। TB डे, TB डे 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। देन इसके बाद है एंटीबॉडीज़। तो देखिए हमारी बॉडी में 5 तरह की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जो कि हैं IgA, IgG, IgD, IgE एंड IgM। तो IgA इज़ द मेन एंटीबॉडी फॉर अटैकिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। IgA मेन एंटीबॉडी होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अटैक करती है। IgG मेन एंटीबॉडी इन फ्लूइड्स। IgG फ्लूइड्स में पाई जाने वाली मेन एंटीबॉडी होती है। IgD मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी। IgE एलर्जिक रिएक्शन। तो देखिए जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जी होती है तो उससे में हमारी IgE एंटीबॉडी बढ़ जाती है। एंड लास्ट है IgM, लार्जेस्ट एंटीबॉडी। IgM हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, एंड ये IgG एंटीबॉडी की हेल्प करती है। तो यहाँ हमने बायोलॉजी NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।